हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बढ़िया बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने जियोग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट किया है और इसमें काफ़ी कुछ हमने देख लिया है ना। पूरे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को हमने कवर कर लिया था। कौन कौन से पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ में कौन कौन सी सीमाएं लगती है। सीमाओं के बाद में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि टोटल स्टेट कितने हैं, कौन से यूनियन टेरिटरी है, कौन सा राज्य किसके साथ में सीमा बनाता है, कोस्टल स्टेट कितने हैं, साथ में टोटल आपके लैंडलॉक स्टेट कितने हैं। सारी चीज़ों की हमने बात कर ली थी। उसी के साथ में हमने आगे डिस्प्यूट को पढ़ना स्टार्ट किया था और डिस्प्यूट में हमने बांग्लादेश के साथ में सारे डिस्प्यूट हमने पढ़ लिए थे। क्लियर है क्या। अब बांग्लादेश के बाद में हमने दूसरा जो डिस्प्यूट पढ़ना स्टार्ट किया था, किसको पढ़ रहे थे हम, चाइना के साथ में पढ़ रहे थे। और चाइना के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी। जैसे अगर मैं बात करूंगा आपकी चाइना की, तो चाइना में आप जानते होंगे कि चाइना के बारे में मैंने आपको बताया था कि टोटल राज्य कितने हैं जो भारतीय सीमा के साथ में सीमा बनाते हैं। 4 राज्य। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर नंबर 1 ये वाला मेरा लद्दाख के साथ में सीमा बनाएगा। दूसरा मैंने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है। और तीसरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चाइना। तीनों अलग अलग कलर से आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक रेड कलर, रेड कलर में आपका लद्दाख के साथ में सीमा है। यहाँ पर येलो कलर में आपका हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा है। उसके नीचे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड के साथ में ब्लैक कलर से सीमा है। यहाँ पर आप देखोगे स्काई कलर में आपको यहाँ पर ये वाला कलर देखने के लिए मिलेगा, ये सिक्किम के साथ में सीमा बनाता है। और यहाँ बात करूँगा तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि भारत के साथ में 4 भारतीय राज्य क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये सीमा बनाते हैं। और साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी हो जाएगा क्या आपका। तो आप कहोगे सर कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ में सीमा बनाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश आपका इसके साथ में सीमा बनाता है। क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं भारत चीन सीमा के नाम। तो मैंने आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है, जो कब खींची गई। तो आप कहोगे कि सर 1954 में, सॉरी 1914 में खींची गई, 1914 में खींची गई। और ये कब, भारत चीन तथा तिब्बत के मध्य में शिमला में खींची गई थी, शिमला समझौता। और इसी को किस नाम से जानते हैं हम, तो आप कहोगे कि सर इसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण किसने किया, तो आप कहोगे कि सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा ये लाइन खींची गई थी। और इसको आप किस नाम से जानते हो, तो आप इसको हेनरी मैकमोहन या इसी को मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हो। क्लियर है क्या। इसके बाद में मैंने आपको 1962 के युद्ध के बारे में बताया था कि भारत चीन का युद्ध कब होता है, 1962 में। और 1962 में चाइना ने क्या किया, आक्रमण कर देता है यहाँ पे। और ये पूरा रीजन, ये वाला, इस पे पूरा क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और इसको हमने नाम क्या दिया, एलएसी इसको नाम दिया। और इस वाले रीजन को पूरा कब्जा करने के बाद में ये क्या कहलाया, तो आप कहोगे कि सर ये अक्साई चीन कहलाता है। बताइए। तो हमने इसी को पढ़ना स्टार्ट किया था और इसमें मैंने पहली चीज आपको ये बता दी थी। बताओ, ये हो गया था हमारा। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था, ये कंप्लीट हो गया आपका 1962 में। और पाकिस्तान के बीच में 1963 में इसने एक सस्कान घाटी जो होती है ये वाली, एक इसको चाइना को गिफ्ट कर दी थी, ये भी बता दिया था। इसके बाद में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी बता दिया था कि ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है, क्योंकि इसको चाइना या तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इस पर चाइना ने 4 बड़े बांधों का निर्माण कर दिया है ऊपर की तरफ। और इनका नाम क्या है, तो आप कहोगे जियाचा, जाक्सू, दागू और जियाक्सू। क्या नाम हो जाएंगे, तो जियाचा, जागमू, दागू और जियाक्सू। 4 डैम है और इन चारों डैमों में पूरी की पूरी क्या है, पानी भरा हुआ है। मतलब यहाँ से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये वाला, इसमें ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पानी भराव का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब भविष्य में इन फ्यूचर अगर युद्ध होता है, और इन फ्यूचर अगर युद्ध हुआ तो ऐसा होगा कि जो चाइना है वो क्या करेगा, डैम के गेट खोल देगा। और डैम के गेट खोलेगा तो उससे क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। और पानी आएगा तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, बह जाएगा। इसलिए ये भी डिस्प्यूटेड है।
इससे जल भराव का खतरा हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, बिजली की भी कमी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के लिए है। क्लियर है क्या? ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे बात करते हैं कि ये तो सर आपने कल बता दिया था हमें। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं बेटा डोकलाम विवाद, इसकी हम बात कर रहे थे। और डोकलाम विवाद के बारे में मैंने आपको बताया था ये डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद बेटा आपको यहां पर दिख रहा होगा, सिक्किम, या इसको इधर देखो, ये है अपना नेपाल, है ना। नेपाल के बाद में बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में यहां बनाते बेटा सिक्किम। ये है सिक्किम, दिख रहा होगा आपको। और यहां पे है आपका डोकलाम। ये वाला क्या हो गया? डोकलाम विवाद हो गया। भूटान की चुम्बी नदी घाटी, स्थिति इसकी कहां पे? तो बेटा भूटान का इधर कौन सा आ जाएगा? चुम्बी नदी घाटी आएगी क्या? बताओ मुझे। भूटान की चुम्बी नदी घाटी यहां पर कह सकते हो आप भूटान की। यह भारत, तिब्बत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, ट्रॉयड पर स्थित है। मतलब आप ऐसा समझो कि यहां पर अगर मैं बेटा, ये आपका एक मैंने गेप बनाया, बीच में यहां पर नेपाल लिख दिया, सॉरी आपका सिक्किम लिख दिया, है ना। ये क्या हो जाएगा? सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम के ट्रॉयड पे मैं बोल सकता हूं कि एक साइड में इधर क्या आ जाएगा? भूटान आ जाएगा। इधर भूटान, इधर तिब्बत, यही होगा। और ये वाला सिक्किम हो गया। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये दोनों साइड में, एक साइड आपका तिब्बत है, एक साइड आपका भूटान है, और नीचे क्या है? सिक्किम। मतलब तीनों के त्रिकोणीय जंक्शन पर क्या स्थित है? तो आप कहोगे कि डोकलाम, जगह का नाम है डोकलाम, है ना। डोकलाम जगह का नाम है, स्थित है। और ये यहाँ पे अगर बात करोगे तो बेटा इसी के साइड से नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा भी यहीं पर है, ये इसी के साइड में कह दूं नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा के करीब स्थित है, यही लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर। डोकलाम विवाद इंडिया चाइना के बीच में है। ये त्रिकोण तिब्बत, भूटान और सिक्किम के जंक्शन पर स्थित है। यह भारत के लिए वह सामरिक महत्व का स्थान है। यह स्थल सिलीगुड़ी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चीन द्वारा इस क्षेत्र पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अब यहां ऐसा समझो, ये तो लिखा हुआ, थ्योरी लिखा हुआ है। इधर देखिए थोड़ा सा मैप समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको। इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश। मतलब बेटा ये वाला जो कॉरिडोर है, ये वाला कितनी सी जगह है? 30 किलोमीटर की जगह है। इस 30 किलोमीटर की जगह पे यदि बेटा चाइना, यहां पर मैंने कहा कि यहां पर क्या है आपका? डोकलाम विवाद, है ना। डोकलाम 30 किलोमीटर दे रहा है यहां से। तो अगर मैं बात करूंगा कि यहां से यहां मान लो, अब यहां से बेटा ये यहां पर 30 किलोमीटर का गेप है, और ये वाला इतना सा गेप है। अगर यहां से चाइना ने यहां पर कब्जा कर लिया, यहां पर अगर चाइना ने कब्जा कर लिया, मतलब इधर का पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी इंडिया, पूरा भारत की कनेक्टिविटी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है। ये जो कहां लिखा हुआ है यहां पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक। चिकन नेक बोलेंगे। चिकन नेक मतलब मुर्गे की गर्दन। ये बिल्कुल, इसको बेटा यहां से आप तोड़ दो तो इधर का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया खत्म। और ये चाहता यही है चाइना कि ये यहां पर ऊंचाई पर स्थित है, यहां ऊंचाई पर बैठ करके सारी चीजें देखते रहता है। नीचे कौन जा रहा है, कितने सैनिक जा रहे हैं, सारे हमारे इंटरनल इश्यूज पर ध्यान देते रहता है। और जब भी इसको मौका मिला तो ये क्या करेगा? सीधा क्या कर देगा? अटैक कर देगा। और यहां से क्या करेगा? पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को अलग कर देगा। इसीलिए हम इसको ज़्यादा लाइटली नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर इसको महत्व सामरिक का हमारा कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ये वाला क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर ये हमसे चला गया तो हम कहेंगे कि सर
ये वाला जो सिस्टम है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा चला जाएगा। क्लियर है क्या? तो डोकलाम विवाद समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए डोकलाम विवाद की अगर बात करेंगे तो एक कौन सी जगह पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एग्जैक्ट लोकेशन, जो हम ऊपर की तरफ बात कर रहे थे। तो यहाँ बात करेंगे बेटा तो ये यहाँ से आपको ये सिक्किम दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला है ना, ये हो गया सिक्किम इधर तक है ना, ये यहाँ से ये। अब यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ये डोकलाम विवाद है। ये वाला कौन सी जगह पर है, तो यहाँ पर ये नाथुला पास हो गया इधर पे, इधर नाथुला पास, और ये वाला क्या हो गया, डोकलाम विवाद हो गया। मतलब ये पूरा तिब्बत है चाइना का, इधर भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू यहाँ पर ये स्थित है, और ये यहाँ से कब्जा कहाँ करेगा, यहाँ से सीधा आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ से यहाँ पे कब्जा कर लेगा ये इतनी जगह पे। और ये जैसे ही इस पे कब्जा करेगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट खत्म हो जाएगा। समझ पाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन की यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। दार्जिलिंग सिक्किम के जस्ट नीचे है दार्जिलिंग, ये है, ये वेस्ट बंगाल का है ना, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का है ना, पश्चिम बंगाल का अगर मैप बनाएंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आती है। और दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। जैसे एमपी में हम बात करेंगे तो बेटा एमपी में चंदेरी की साड़ी है, कड़कनाथ मुर्गा है, बासमती राइस है ना, इन सबको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। संगमरमर मार्बल, जबलपुर की मार्बल है ना, राजस्थान की कोटा मार्बल को दिया गया है ना। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे देखो लोकेशन थोड़ा और अच्छे समझ में आएगी आपको। देखिए ये आपका नेपाल, और बीच में बेटा बांग्लादेश पूरा का पूरा है ना, और यहां से आपका ये गया कौन, बांग्लादेश, ऐसा ऐसा ही है। और ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कितने किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का। और यहां पर स्थित है आपका क्या, डोकलाम, और यहीं पर स्थित है आपका क्या, नाथुला दर्रा है ना। अब ये यहां से बेटा ऊपर से बैठ करके सारी चीजें देखता है, ऊपर से सारी चीजें देखेगा। जब भी इसको मौका मिला ये क्या करेगा, अटैक कर देगा, और अटैक करेगा तो यहां से इतना ही तो गैप इसको कवर करना है, बाकी नीचे तो बांग्लादेश है ही। तो इतना जब टूट आएगा तो इधर का इधर और इधर का इधर पूरा पूरा क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है, ऊपर की तरफ नेपाल, इधर भूटान। बताओ आगे चलें। नेक्स्ट विवाद की हम बात करते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा। अच्छा, कैलाश मानसरोवर की बात करूंगा तो कैलाश पर्वत वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश में ऐसा माना जाता है कि भगवान कैलाश से रिलेटेड है, हिंदू धर्म के लिए भी फेमस है, ऐसा भी कहा जाता है कि जैन धर्म के लिए भी फेमस है ना। तो ये सारी चीजें सामरिक महत्व जैन और बौद्ध धर्म से भी अलग मानते हैं इसको, है ना। बौद्ध, हिंदू, जैन, बौद्ध और मौन, मतलब चारों धर्मों से रिलेटेड है। हमारे लिए हिंदुओं के लिए तो है ही कैलाश पर्वत। और एक चीज ये भी है कि जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर से अभी तक कोई नहीं जा पाया है, या मैं ये कहूं कि कैलाश पर्वत पे कोई भी अभी तक क्लाइंबिंग नहीं कर पाया है। कोई भी चढ़ पाया क्या? नहीं, बिल्कुल पहुंच नहीं पाया है। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उसका जो आकार है कैसा है, तो आप कहोगे कि सर क्रिसमस ट्री की तरह है। कैसा है? क्रिसमस ट्री देखा है सबने? क्रिसमस ट्री, अच्छा इधर ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ही होता है क्या? ये उसका आकार कैसा है? बिल्कुल ऐसा है, इसीलिए उसको कोई भी अभी तक क्लाइंबिंग नहीं कर पाया। चलिए देखते हैं तो इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो आप कहोगे कि सर मानसरोवर झील के पास में ही उत्तराखंड से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रहा नैनीताल उत्तराखंड। उत्तराखंड से बात करेंगे तो बेटा उत्तराखंड से आपके साइड में ये है मानसरोवर ग्लेशियर,
और मानसरोवर झील, मानसरोवर ग्लेशियर से कितनी नदी निकलती है? तो आप कहोगे कि 4 नदी निकलती है। नंबर 1 सिंधु, दूसरी सतलज, तीसरी ब्रह्मपुत्र और एक येलो रिवर। 4 नदी निकलती है। जस्ट इस मानसरोवर ग्लेशियर के ऊपर आप देख रहे हो तो रेड कलर में आपको ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस वाले ट्रेंगल को, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला है क्या? मानसरोवर ग्लेशियर। सॉरी, मानसरोवर के ऊपर क्या है? माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत। ये उत्तराखंड से कितनी दूर है? तो आप कहोगे कि सर उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यहाँ स्थित है कौन कौन से धर्म? तो आप कहोगे कि सर पहला तो हम हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे कि हिंदुओं के लिए फेमस है, दूसरा जैन के लिए फेमस है, और तीसरा बौद्ध के लिए फेमस है, और फोर्थ हो जाएगा आपका क्या? बौद्ध धर्म। बेटा बौद्ध धर्म जो है वो चाइनीज लोग, बौद्ध और बौन दोनों अलग अलग है। क्लियर है क्या? चाइना में बौद्ध और बौन को, दोनों धर्म को अलग अलग माना जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि तिब्बत का धर्म है जो बौद्ध धर्म से, वहां के लोग इसको अलग मानते हैं। बौद्धिस्ट ही है, बौद्ध धर्म टाइप का ही है, परंतु उसको बौद्ध धर्म से अलग माना जाता है। जैसे आपने तिब्बत में जब 1959 में, कब? 1959 में तिब्बत वाले रीजन पे किसने अटैक कर दिया? चाइना ने अटैक किया। और चाइना पे अटैक किया तो वहां पर दलाई लामा थे, और दलाई लामा वहां से भाग करके, जैसे ही चाइना ने उस पर कब्जा किया, वो वहां से भाग करके कहां आ गए? धर्मशाला, उत्तराखंड में आ गए, हिमाचल प्रदेश में। अब वहां रहने लगे। बेटा वर्तमान में भी दलाई लामा कहाँ है? धर्मशाला में है ना? तो चाइना को ये लगा कि इंडिया क्या कर रहा है, हमें, हमारे शत्रुओं को पनाह दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज गलत है, आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, परंतु हमारी तो एक चीज रही है, वसुधैव कुटुंबकम की हम नीति का पालन करते हैं, हर चीज को ऐसा मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई भी आ जाओ, मर्डर करके आ जाओ, है ना? बाकी अदर देशों में आपको तुरंत देखते ही गोली मार दी जाती है, कहीं तुरंत आपको फांसी दे दी जाती है, परंतु भारत। वांगचुक आधा घंटा है। पो इसको रवेसर पीएम है यहाँ के तसेरिंग। ये हो गया, सबने लिख लिया? ओके, तो समय की मात्रा तशेरिंग तोबके करेंसी है। BTN मतलब क्या INR में करता है, क्या करते हैं? BTN, BTN, BTN कोष्टक में लिख लेना। और ये जो भूटान है, ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। कौन है? भूटान। अब लिख लेना अफगानिस्तान आखिरी, फिर खत्म, जल्दी करो।
असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वो दीदी है ना, ममता दीदी, हाँ, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में अच्छा हाँ, ये सीमा लिख लेना, 696 किलोमीटर, सॉरी 699 करता है भूटान। अफगानिस्तान लिखना आगे, और ये आखिरी है, हाँ अफगानिस्तान। हो जाएगा, 1 मिनट, लिखो जल्दी। अफगानिस्तान, राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं डूरंट लाइन। चीन, चीन डालो, चीन। आप लोग को और उनका नाम पता है किसी को? भगा दिया, पता है? नहीं पता? सर्च करना, ठीक। वहां पे महिलाओं को पढ़ने नहीं दे रहे, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, देखना। चीन, अरे चीन डालो, चीन, चीन हेडिंग डालो, आखिरी लिखना राजधानी है बीजिंग। और आप लोग प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, सी जिनपिंग। इसके बाद में करेंसी लिखना, अच्छा पीएम लिख लेना, पीएम है इनके ली। वो कोरोना कहाँ से आया था? वुहान से आया था क्या? और ये क्या है? भारत चीन की सीमा है, लिखना भारत चीन सीमा, मैं रेखा कहाँ कहाँ है सारी चीज? क्या है? अक्साई चीन एक एरिया है, चीन ने, हाँ लिखो, इसमें लिख लेना 3000 और चीन के बीच की रेखा की लंबाई 3488। अरे वो हो गया 3488 किलोमीटर, ठीक है। रुपया रुपया सब हो गया। यूएसए का पता है सबको? यूएसए बस फिर खत्म कर ले। कोई लोग कितना बेकार एक्सप्रेशन देते भगवान। 2024 इलेक्शन, वो इसलिए लिखा रहा क्योंकि वो ग्लोबल लीडर है और सबको लीड कर रहा है अमेरिका। लिख लो, डोनाल्ड ट्रंप विजेता, मतलब प्रेसिडेंट बने 47 नंबर के। इससे पहले वो 2017 में बने थे प्रेसिडेंट, लिख लो। फर्स्ट 2017 में बने और अभी बने हैं सेकेंड टाइम, और वहां पे 2 ही बार बन सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब नहीं बनेंगे, अब तो उम्र भी बहुत हो गई, ठीक है।
तो ये था। और अपोजिशन में कौन थी? तो कमला हैरिस। अपोजिशन में उनके 50 वहां पे अमेरिका में 50 स्टेट। ठीक है, उतना बताना। और तीनों तो महात्मा गांधी तो कब कब पूछ लूं? एक सेकंड पूछता हूँ, आप बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ बेटा, वो मैं, अरे भैया शांत हो जाओ सब। तीनों नेशनल मूवमेंट्स अब तो मैंने लिखवा भी दिया है, आप तीनों क्लास में आई थी। अच्छा ठीक है, कब हुआ? कौन बता रहा है? अभी रुको, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। बोलो बोलो। देखो तीन है। हाँ, एक 1920 देख के बता रही हो, हेल्प कर दी ना आपने। बोलो ठीक है। कब? हाँ, नहीं नहीं सही है। 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। हाँ ठीक, बढ़िया, बैठे। याद कर लिया उन्होंने, बता दिया। पायल। चीजें क्लियर है आपको? आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया। फिर गलवान घाटी आपको बता ही दिया मैंने। गलवान घाटी, एक गलवान घाटी हो गया। ये है गालवन घाटी, यही वाली है इधर की। ये सारी चीजें बता चुके हैं हम आपको, अक्साई चीन वाले रीजन में आती है। अच्छा, गालवान रिवर गलवान रिवर के नाम पर ही है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था कि हाल ही में गलवान घाटी और भारत और चीन सैनिकों के बीच में क्या होती है, झड़प हुई, है ना। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर भारत और चीन के बीच में क्या हुई, यहाँ पर झड़प होती है और यहाँ से इस एलएसी पर ही, है ना, एलएसी पर झड़प होती है। अक्साई चीन गलवान नदी के किनारे स्थित है। गलवान नदी का स्रोत अक्साई चीन में मौजूद और आगे चलकर यह भारत का श्योक नदी के पास में मिलती है। छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चीन के लगभग सभी मानचित्रों में संपूर्ण गलवान घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा दिखाया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। समझ पाए क्या? ये इसको चीन ने नहीं बताना चाहिए। ये तो हमारा रीजन है ना, 1962 में भले ही तुमने युद्ध कर लिया हो, है ना, 1962 में भाई यहां से तुमने अनाधिकृत रूप से इसको कब्जा किया है, अनाधिकृत रूप से किया है ना। मतलब ये तुम्हारा एरिया नहीं है भाई, तुम कब्जा कर रखे हो इसको, तुम मैप में नहीं दिखा सकते। क्लियर है? तो ये गलवान घाटी आपको बता दिया। अच्छा, जो मैंने आपको पेंगोंग लेक बताया था, ये देखिए, ये वाली कहां पर है, यहां पर है ये वाली लेक, है ना, पेंगोंग लेक। और इस पे कौन सी मूवी शूट हुई है? थ्री इडियट। ये भी कहाँ है? आपकी लद्दाख में। अच्छा, कारगिल आपको दिख रहा होगा, कारगिल, ये है कारगिल। लद्दाख ये पूरा रीजन, इसको बोलेंगे लेह, और लेह में ही क्या है, देश का सबसे ठंडा स्थान द्रास, लेह -55 डिग्री। बस इतना ही याद रखना है इसमें। चलिए आगे चले। दुनिया का भी ले लो आप, देश का भी ले लो। देश का ठंडा स्थान है, दुनिया में तो इससे ज्यादा ठंडे और पड़े, है ना। तो बात करते हैं पेंगोंग सो लेक की, पेंगोंग सो झील। इसकी बात करेंगे तो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यह झील है, समीप लद्दाख में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थिति की बात करेंगे, लद्दाख में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, लंबी और संकरी गहरी एंडोफॉर्मिक लैंड लॉक खारे पानी की झील है।
लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से क्या है भाई, घिरी हुई है, किससे, भूमि से, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लैंडलॉक है। एलएसी मतलब बेटा विवादित है, ये किसके बीच में, तो आप विवादित याद रखना कि दोनों के बीच में विवादित है, इंडिया और चाइना। चाइना कहता है कि भैया इसको भी हमको दे दो, ये हमारी हो जाएगी, परंतु ऐसा हम चाहते हैं क्या, नहीं, हम तो चाहते हैं कि भैया ये हमारे पास में है तो ये हमारे पास में ही रहे, हम आपको नहीं देने वाले। क्लियर, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि पेंगोंग लेक कहाँ पर है, लद्दाख में, यही लिखा हुआ है, लद्दाख में देखने के लिए मिलती है, लद्दाख में, हिमालय में 14,000 फीट की ऊंचाई पर। बेटा अगर मैं डल झील की बात करूंगा तो कहाँ पर, डल झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे आपकी शेषनाग झील की, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील, उलर झील, डल झील, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की झील, उलर झील, जम्मू कश्मीर, याद रहेगा। हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर में है उलर। लोकटक झील, मणिपुर की, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लोकटक, मणिपुर, तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है ना, कीबीथु अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, क्लियर है क्या, ये एलएसी के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चाइना में पड़ता है। इसका रणनीतिक महत्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चुशूल घाटी, रेंजागला दर्रा स्थित है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि ये इंडिया और चाइना के बीच में विवादित है। चलिए, क्लियर क्या, याद हो जाएगा। लोकटक मणिपुर में है, वो लेक है। नहीं बेटा, अलग अलग है, फिर से बताते, देखो ऐसा ना करो, आगे चले। बेटा यहाँ से मैं गया, ये क्या है हमारा, सिक्किम, यहाँ से ऊपर गया, ये क्या आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका क्या, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ऐसा ही बनेगा क्या, बताओ, है ना, ऐसा बनेगा। बेटा ये यहाँ पर आपका, ये यहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये हो गया नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय। बताओ, और अगर मैं इसको यहाँ से ये बना दूं, दिख रहा है क्या असम, मतलब असम पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों से सीमा बना रहा है ना, मतलब मैं कह दूं कि नॉर्थ ईस्ट में पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य असम, असम जो सभी राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है, पूरे राज्यों के साथ में बनाएगा। और जो कीविथु पड़ेगा बेटा, वो यहाँ पड़ेगा, कीविथु, है ना, कीविथु 97 डिग्री 25 मिनट पे पूर्वी देशांतर पे पड़ता है। और बेटा ये है मणिपुर, मणिपुर में यहाँ पर है लोकटक झील, और इस लोकटक झील में ही स्थित है आपका एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क,
और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ, केबल लामजाओ, है ना। केबुल लामजाओ बोल दो, केबल लामजाओ बोल दो, तो देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी झील पर? तो लोकटक झील पर। लोकटक झील इस पूरे पूर्वी भारत की क्या है? फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं अरुणाचल विवाद। तो बेटा अरुणाचल विवाद में भी लिखा हुआ है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला दर्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गांवों का निर्माण किए जाने की खबर सामने आई है। यहाँ पर आपको जगह दिख रही होगी, ये दूर से ये किन ने बना रखे हैं गांव, है ना, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। अगस्त 2019 की बात है। किन ने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश के साइड में छोटे छोटे गांव बनाने की खबर सामने आई थी। नवंबर 2020 तक की सैटेलाइट इमेज दर्शाती है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले में सारी चू नदी तट पर एक पूर्ण विकसित गांव का निर्माण किया गया है। चीन इन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के रूप में दावा करता है। तो बेटा कल मैंने आपको यही बताया था कि चाइना कौन सी पॉलिसी पर काम करता है? 5 फिंगर पॉलिसी पर काम करता है, जिसमें वो तिब्बत को अपनी हथेली मानता है। एक मिनट गाइस, हाँ बॉस क्लास ले रहा था। हाँ एक आध घंटा लगे, ये 1 आवर। हाँ चलिए, तो ये चीज है, क्या हो जाएगा कि चाइना 5 फिंगर पॉलिसी पर काम करता है और चाइना 5 फिंगर पॉलिसी में तिब्बत को अपना क्या मानता है? पाम। और उसकी 5 उंगलियां मानता है। एक मानता है जम्मू कश्मीर को ऊपर, है ना, दूसरा नेपाल को ले लो, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। मतलब चाइना की फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि ऊपर जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला रीजन उसने आधा ले लिया, दिख रहा है आपको कि आधा वो लेकर के चला गया। उसके नीचे सिक्किम उसको ऊपर दिख रहा है कि सिक्किम में भी मेरे जैसे लोग हैं, ये भी मैं मिला लूं अपने में। उसके बाद में भूटान में भी बौद्ध भिक्षु है, बौद्धिस्ट है, ये भी बोले मेरे ही लोग हैं। नेपाल में तो सारे ही चाइनीज है ना, वैसे ही लगते चपटी नाक के, दबी हुई नाक जैसे लोग। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश भी ऊपर लगता है कि सेम वैसे ही है। तो बोले कि सारे के सारे क्या है, ये मेरे ही जैसे है, इन सबको क्या करूंगा मैं, एक ना एक दिन मिला लूंगा। तो उसी के फिराक में लगता है। और उसने अफगान जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का बड़ा बहुत सारा मतलब ऊपर वाले रीजन में क्या किया उसने, पूरा का पूरा 2019 में एक पूरा का पूरा विकसित गांव बसा दिया है। और विकसित गांव बसाने के बाद में उसकी जो हमें सैटेलाइट इमेज आई, वो सैटेलाइट इमेज जो हमें देखने के लिए मिली वो कहाँ से मिलती है? तो हम बात करेंगे कि 2020 में हमें सैटेलाइट इमेज दर्शाती है कि उसने पूरा का पूरा एक गांव बना लिया है। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको प्लेनेट से, हमने जब भी इसकी सैटेलाइट इमेज देखी तो हमें पता चला कि ये है। क्लियर है क्या? और इसी को लेकर के हमारा उनसे विवाद चलता आ रहा है कि भैया ऐसा ना करो, जो हद में हो हद में रहो, नहीं तो हम एक दिन तुम्हें सिखा जाएंगे। तुम्हारे पास भले ही विश्व की सबसे बड़ी सेना होगी दूसरे नंबर की, पर हमारे पास भी सेना कम नहीं है। हम आकर के सेना के साथ में सेना से लड़ेंगे। अब 1962 का भारत रहा क्या? नहीं, अब तो हम घर में घुस के मारेंगे, ये वाली हालत है। हमने ब्रह्मोस क्या कर लिया, डिजाइन कर ली है। ब्रह्मोस है हमारे पास में, भले ही उनके पास में कितनी सैनिक हो, है ना, पर भारत के पास में भी सेना कम नहीं है ना। विश्व में 3rd नंबर पे हम, एशिया पावर इंडेक्स में भी 3rd नंबर पे आ रहे हैं विश्व में, हथियारों के मामले में भी 3रे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। आगे बात करें, अब बेटा ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से भी, 1 बेल्ट 1 रोड ओबोर। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है ये ओबोर की। अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो ऊपर लिखा हुआ है 1 बेल्ट 1 रोड, ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा।
और ये कहां से कहां तक है, तो ये यहां पर जियान प्रांत है किसका, चाइना का। जियान प्रांत से होकर के कहां जा रहा है ये, इधर भारत, भारत के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के ये नीचे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में यूरोप, और यूरोप को जोड़ करके पूरे इंडिया को क्या कर रहा है, पूरे देश से इधर से उधर घूम करके पूरे विश्व को कनेक्टिविटी दे रहा है बाय रोड। मतलब चाइना बेटा सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, सबसे ज्यादा क्या दिखाता है चाइना, सबसे ज्यादा आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। चाइना प्रोडक्शन करता है, जो चीज आपकी भारत में 100 रुपए की बनेगी वो कितने की बनाएगा इधर, 10 रुपए में बना के बेच देगा। उसको चाहिए बल्क में क्वांटिटी, वो टिके चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, है ना ये चीजें। तो पूरे देश को, मतलब यहाँ जियान प्रांत से स्टार्ट किया, पूरा इसको जोड़ता हुआ तुर्की से होकर के इधर यूरोप, यूरोप के बाद में इधर आ जाओ कहाँ पर, ये अफ्रीका पूरा महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप से पूरा जोड़ करके केन्या इधर है, अफ्रीका से जोड़ करके कहाँ आ गया है, भारत के काठमांडू इधर, कौन सा, कोलकाता पोर्ट, यहाँ पे कोलंबो श्रीलंका, श्रीलंका से बेटा इंडोनेशिया जकार्ता, जकार्ता से फुजू ये जापान, है ना। इधर पहुंच जाओ, ये चाइना के जियान प्रांत तक, वापस फिर से चाइना में चला गया। मतलब वो इधर से निकलेगा देते हुए ऐसा घूम घूम करके पूरे विश्व को कनेक्टिविटी देने का प्रोजेक्ट ही कौन सा है, तो आप कहोगे कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, ओबोर। अच्छा इसका लक्ष्य क्या है, तो अच्छा ये क्या है, चीन द्वारा प्रस्तावित संपर्क परियोजना है ना, जोड़ने की, पूरे विश्व को कनेक्टिविटी देने की परियोजना कौन सी, ओबोर, चाइना की। ये चीन को सड़क रेल जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ना, बेटा 3 महाद्वीप कवर कर रहा है क्या, देखो यूरोप को कवर कर रहा है, अफ्रीका को कवर कर रहा है, और ये एशिया को कवर कर रहा है, मतलब 3 महाद्वीप को जोड़ रहा है। विश्व की 70% जनसंख्या तथा 25% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को ओबोर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी को शामिल किए जाने के कारण भारत इसमें शामिल नहीं है। अब यहां पर बेटा विश्व की 70% जनसंख्या को ये कवर कर रहा है, 75% ऊर्जा को भी ये कवर कर रहा है ना। अब यहां पर इसमें भारत क्यों नहीं है, अब क्यों नहीं है, तो यहां पर देखो आप कि इसी का एक प्रांत है ये वाला, यहां से एक इसने एक और रोड बनाई, इसने एक रोड बनाई यहां से मान लो ऐसी, और वो डाली भारत के पाकिस्तान वाले रीजन से, और ये चली गई पाकिस्तान में, बताओ पूरे पाकिस्तान में। तो वो गई पीओके वाले रीजन से, तो पीओके को हम अपना राज्य मानते हैं, पीओके को बताओ, पीओके हमारा पार्ट है, और पीओके अगर हमारा पार्ट है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई तुमने हमारे इसमें क्यों बनाई। इसीलिए हम चाइना का क्या कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसने सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां लिखा होगा सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके 2 फेज हो गए बेटा, पहला 2019 में स्टार्ट हुआ था और दूसरा फेज 2022 में स्टार्ट हुआ। तो 2 फेज याद रखना है कि दोनों फेज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहला फेज में भी हमने इसका विरोध किया था, सेकेंड फेज में भी हमने इसका क्या किया, विरोध किया है। चलिए क्लियर है क्या इतना, यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां समझाते हैं आपको। ये कौन सा बेटा, पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान है, इधर चाइना, चाइना की इधर से कोई आएगी लाइन, और लाइन आने के बाद में कहां से आएगी, सीपीईसी इधर से ऐसी आती है, मतलब इस वाले रीजन में सीपीईसी को इसने डाला, किसने डाला, चाइना ने। इसलिए हमने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। इसीलिए हम वन बेल्ट वन रोड ओबोर प्रोजेक्ट में शामिल हुए क्या। अच्छा अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान, आपका चाइना का ओबोर प्रोजेक्ट में भारत के शामिल नहीं होने का क्या कार्य है, तो क्या कहोगे, बताओ। ओबोर सीपीईसी के कारण नहीं हुआ, है ना, किस कारण नहीं हुआ, सीपीईसी के कारण नहीं हो पाया। चलिए आगे देखते हैं।
भारत पाकिस्तान सीमा, अच्छा ये आपके चाइना के साथ में विवाद हमारे कंप्लीट हो गए ना। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान सीमा की। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के साथ में भी बेटा हमारे कुछ विवाद है क्या, बताओ। हाँ, है ना, पूरे के पूरे पाकिस्तान के साथ में हमारे विवाद ही विवाद है। सबसे ज्यादा विवाद किसी देश के साथ में है तो हम कहेंगे पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कभी वो सुधर नहीं सकता, है ना। हाँ, टेढ़ी पूछ वाला कह सकते हो आप। पाकिस्तान है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि बोले स्वर्ग कहीं है तो हमारी लाहौर की धरती पर ही है ना। उसको ऐसा लगता है कि बस यही है जो है, तो है ना? लाहौर पाकिस्तान की के बताइए। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, है ना। चलिए, तो थोड़ा ये भी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता किसी के सुधार देने से। वो जो हरकतें हैं करता ही रहेगा हर रोज सुबह होने से। तो उसको कितना भी कुछ समझा दिया जाए, कुछ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। जैसे भारत में या विश्व में अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, कहीं आईआईटी बनी हुई, कहीं आईआईएम बने हुए, कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कहीं ऑक्सफोर्ड है ना। यहाँ पर डॉक्टर साइंटिस्ट बनाए जाते हैं। वैसे ही अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान में आतंकवादी बनाए जाते हैं। कैसे बनाओगे, कितने संगठन बनाएंगे, आईएसआई में करोगे, आईएसआई में जाना है ना? बम को कैसे बनाना है, कैसे आरडीएक्स को फोड़ा जाएगा, है ना। ये सारी चीजों की मैं बात करूंगा। हाँ, कि इसको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, सारी चीजें पाकिस्तान बताएगा। पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान है ही ना उस काम का। उसको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, हब है उनको। ओलंपिक कब से शुरू हुआ, 1894, 1900 के पहले शुरू हुआ है। वहां से लेकर के अभी तक वो पहला गोल्ड अभी जीत पाए हैं ओलंपिक में, बताओ। वो भी अशरफ नदीम ने जीता है भाला फेंक में। नहीं तो उनका दिमाग इधर नहीं चलेगा कि गोल्ड जीत ले, खेल में जाए, नहीं। उनका दिमाग चलेगा व्हाइट हाउस पे कैसे बम गिराना है, 26/11 का हमला वापस कैसे करना है, होटल ताज पे हमला कैसे करना है ना। जम्मू कश्मीर में फिर से अटैक कैसे करना है, पुलवामा अटैक फिर से कैसे करना है। मतलब जो माइंडसेट है वो बस एक ही है कि भारत का कश्मीर लेकर रहेंगे। एक ही है मोटो। आजाद क्या हुए, उनका देश क्या बना, वो कश्मीर को लेने की बात कर रहे। और ऐसा हो पाएगा क्या, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, है ना। भले ही पाकिस्तान खत्म हो जाए, बने हुए 65 साल, कितने 75 साल हो रहे हैं उसको अभी, है ना। 75, हाँ 76 हो गए। अभी हम 76 मना रहे हैं, तो उसको भी कितने हो गए, 76 हो गए। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के साथ में बेटा टोटल सीमा कितनी लगती है हमारी। 33 तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितनी भी रेड कलर में है वो लाइन कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन है, और वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ लाइन लगती है। और कितने राज्य हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 3 राज्य लगते हैं। और 3 राज्य में कौन कौन सा, तो यहाँ पे आप बात करोगे राजस्थान, और इसके नीचे आ जाएगा गुजरात, और ये पंजाब, और इसके ऊपर आपको एक दिख रहा होगा ये जम्मू कश्मीर, और हो जाएगा लद्दाख। याद रहेगा क्या। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन को कब खींचा गया, 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया। और भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया। मतलब जो अखंड भारत हुआ करता था उसको हमने 14 राज्य को तो घोषणा कर दी कि पाकिस्तान बना दिया जाएगा, एक देश दे दिया कि नया देश जो होगा वो कौन सा होगा,
तो वो पाकिस्तान होगा। परंतु इसको ऑफिशियल तरीके से बांटने का जो काम किया गया या लाइन खींचने का काम किया गया, कि मैंने कहा कि ये कोई एरिया था पूरा का पूरा, इसको अगर बांटने की बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर इसको मैंने बीच से दो भागों में बांट दिया, एक को इंडिया बोल दिया और एक को पाकिस्तान बोल दिया। तो ये जो लाइन उस समय खींची गई, ये लाइन कब खींची गई कि कौन सा एरिया किस में होगा, तो ये 17 अगस्त को खींची गई। क्लियर है क्या? इसके बाद में एक और लाइन डाली जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा, और ये 1972 में शिमला समझौते के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद में खींची गई, पीओके में है। अब ये क्यों खींची गई? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि 1971 में क्या होता है, तो आप कहोगे कि 1971 में बांग्लादेश पे अटैक कर दिया जाता है, और इस वाले रीजन पे हम अटैक कर देते हैं पीओके वाले रीजन में, और काफी अंदर तक चले जाते हैं, है ना। तो वहां पर समझौता किया जाता है, और उस समझौता को बोलते हैं बेटा शिमला समझौता। क्या बोलते हैं? शिमला समझौता। और कब किया गया? 1972 में किया गया। और जो लाइन खींची गई यहाँ पर, जितना भाग ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर उस समय शिमला समझौता न किया होता तो बेटा पूरा का पूरा जो ऊपर का देख रहे हो आप, एलओसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस पे बेटा और अंदर चले जाते तो यहाँ पर गिलगिट आता है, बाल्टिस्तान आता है, मुजफ्फराबाद आता है ना, ये सब अपना था। तो यहाँ तो एक मुजफ्फराबाद नाम का शहर भी है, सिटी है मुजफ्फराबाद, और वहाँ पे जैसे अपने यहाँ आईआईटी होती है वैसे वहाँ पर मुजफ्फराबाद है, वहाँ पे आईएसआई की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कौन कितना अच्छा आतंकवादी बनेगा, ये कहाँ दिया जाएगा? पीओके वाले रीजन में। इनने आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है बाल्टिस्तान में। गिलगिट के नीचे आता है बाल्टिस्तान, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने मुजफ्फराबाद, और यहीं का एक जगह है उसको एयरपोर्ट के लिए आपका अमेरिका को गिफ्ट कर दिया, यही वाले रीजन की बात। और यहीं पर सस्कान घाटी भी दिख रही है आपको, है ना, इसको भी गिफ्ट कर दिया चाइना को, क्योंकि बोले ये हमसे थोड़ी ले, हमसे तो छुड़ा सकते हैं, बोले हमें अटैक कर देंगे। तो डर के मारे उनने क्या किया 1963 में कि भैया तुम ले लो, हमें नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर हुई क्या, बताओ। अब इसके साथ में और भी हमारे युद्ध के प्रमुख मुद्दे हैं। हाँ, शिमला में हुआ, इसलिए दोनों देशों ने बैठ करके शिमला में आकर के समझौता किया, इसीलिए इसको शिमला समझौता बोलते हैं, है ना। जहां भी जैसे रामसर है, रामसर कन्वेक्शन रामसर में हुआ इसलिए उसको रामसर कन्वेक्शन बोलते हैं। ताशकंद है इसलिए ताशकंद में हुआ, दोनों देश ने बैठ करके समझौता किया, ताशकंद समझौता हो गया। रहमान समझौता इसलिए बोलते हैं, इंदिरा गांधी और रहमान के बीच में हुआ इसलिए रहमान समझौता बोलते हैं, है ना। चलिए, तो अब इसके बीच में हमारे विवाद क्या क्या है, तो बेटा बात करेंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके वाला विवाद है, दिखती बात है, अटैक करता नहीं तो विवाद होता नहीं। भारत पाकिस्तान युद्ध है हमारा, इनके साथ में युद्ध हुआ है। सर क्रीक कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ये वाला विवाद है। रण ऑफ कच्छ का विवाद है, कच्छ के रण का विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद भी है। सिंधु जल समझौता, जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा नदी जल समझौता के नाम से जानते हैं, वो भी विवाद है। अच्छा, लास्ट में लेटेस्ट उरी तथा पुलवामा हमला 2019, 14 फरवरी 2019, तो ये वाला भी विवाद है। बताइए, चलिए पढ़ा जाए इनको भी, इसको विवाद को देख लेते, खत्म करते हैं फिर इसको पढ़ के। चलिए, पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं। तो पाक अधिकृत कश्मीर की बेटा बात करूंगा कि पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पहला जो विवाद आता है मेरा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। 1947 में क्या किया पाकिस्तान ने, अवैध रूप से क्या कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। क्योंकि आप जानते हो 14 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त 1947, बताओ, एक नया राज्य बनता है, नया राज्य यार अधिराज्य बनता है, जिसको नाम दिया गया पाकिस्तान। और नया देश, दूसरा जो देश रहता है उसको बोला गया हिंदुस्तान, इंडिया। तो यहां पर जैसे इसको बनाया गया, इसको लगा जो रीजन था ये वाला, पूरा का पूरा बेटा कश्मीर, या पूरा देख रहे हो पूरा का पूरा कश्मीर है ना।
ग्रीन कलर हटा दो, ये भी हटा दो, सारा का सारा जितना देख रहे हो क्या है, कश्मीर है। उस समय इस कश्मीर पर हरि सिंह राजा, है ना, राजा हरि सिंह, चोग्याल डायनेस्टी थी उनकी। हरि सिंह राजा का यहां पर क्या था, शासन था। यहाँ राजा हरि सिंह थे। ये क्षेत्र को स्वतंत्र रखा गया, और क्षेत्र यदि स्वतंत्र है तो स्वतंत्र क्षेत्र में बोला गया कि आप हमेशा स्वतंत्र रहोगे, और नीचे के एरिया को इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो यहां पर इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। यहां से पाकिस्तान ने अटैक करना स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने इधर से अटैक किया, और अटैक करते करते, क्योंकि ये पूरा का पूरा लद्दाख कश्मीर है, अब अटैक करते हुए गिलगित, यहाँ पर गिलगिट है, बाल्टिस्तान है ना, बाल्टिस्तान है, सस्कान घाटी है ये वाली, है ना, ये पूरा करते करते कहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया। कहां तक पहुंच गया, इधर तक पहुंच गया। अब इधर तक जब पहुंच गया, तब यहां पर हरि सिंह गौर थे, उनको लगा कि अब पाकिस्तान तो क्या करेगा, पूरा का पूरा कब्जा कर जाएगा। जब पूरा का पूरा कब्जा कर जाएगा तो उनने फोन मिलाया किसको, उस समय जो भी लीडर्स थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो गवर्नर थे उस समय माउंट बैटन, उनने कहा कि भैया तुम अभी आजाद हुए नहीं और दूसरे देश के साथ में युद्ध करने चले। बोले इनने हमारे साथ मिलने से मना कर दिया है। बोले जब तक ये लेटर साइन नहीं करेगा, जब तक बोले हम जाएंगे क्या, नहीं। तो इनने कहा कि ठीक है। फोन आया, फोन आने के बाद में इनने बोला कि हाँ हम साइन करते हैं। साइन करने के बाद में जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उनने कहा कि हम मिल जाएंगे भारत में। और जैसे इन्होंने साइन किया वैसे ही भारत की फोर्स पहुंचती है, और जब तक भारत की फोर्स जम्मू कश्मीर में पहुंची, ये जितना आप ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये सारा किस में जा चुका था, तो हम बात करेंगे कि ये सारा का सारा किस में जा चुका था, पाकिस्तान इस पे कब्जा कर चुका था, पाकिस्तान को यहीं रोक दिया गया। तो ये तब तक इसकी राजधानी, अच्छा इस वाले रीजन की राजधानी किसको बनाया, मुजफ्फराबाद को बनाया। अब मुजफ्फराबाद को मैं बोलूंगा कि इससे ही कहते हैं पाकिस्तान का आईएसआई सेंटर, आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फराबाद हो जाएगा। मुजफ्फराबाद कहां पर आता है, तो पीओके वाले रीजन में आता है। क्लियर है, याद रहेगा क्या, पीओके को भी दो हिस्सों में बांट दिया, आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। मतलब ऊपर वाला गिलगिट और बाल्टिस्तान हो गया, और इधर वाला आजाद कश्मीर हो गया। क्लियर है क्या, ये वाला, और ये किस में चला गया, पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया। और 1963 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना है, 5000 वर्ग स्क्वायर फीट की सस्कान घाटी जो है वो किसको गिफ्ट कर दी इसने। मैंने आपको चाइना में भी बताया था कि यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे, इसको किस में बनाया गया, इसको चाइना में शिफ्ट कर दिया गया, चाइना को गिफ्ट कर दिया गया। भारत की संसद द्वारा 1994 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न अंग हिस्से बताए गए। कब बताए गए, तो हमने कहा कि 1994 में भी ये दोनों के दोनों, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये आज नहीं तो कल हम लेकर के रहेंगे। और ये संसद में बोला गया कि इस वाले रीजन को हम कभी भी ले सकते हैं, और ये पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए, और ये हमारा हिस्सा है, और ये हमारा ही क्या रहेगा, हमारा ही रहेगा। ये कब बोला गया, तो आप कहोगे कि 1994 में ये बोला गया। तो ये विवाद आपको समझ में आया क्या, बताओ। और यहीं से आपने एक नदी लिखी हुई है जिसे झेलम और सहायक नदी नीलम, ये दो नदियां यहाँ से निकलती है, जो कि जिसे भारत में किशनगंगा के नाम से जानते हैं। तो झेलम नदी इसी रीजन से निकलती है, मतलब इसकी सहायक नदी है नीलम नदी, किशनगंगा नदी। किशनगंगा परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है ना। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है आपको। आगे चलें, चलिए देखते हैं। खत्म, कंप्लीट। चलिए, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, टोटल डिस्प्यूटेड आई थिंक कंप्लीट हो जाने चाहिए। लास्ट विवाद हमारा कौन सा था, तो हम बात करेंगे कि लास्ट में हमने किसको पढ़ा है,
भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हमारे सारे विवाद कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की सारी क्लासेस कंप्लीट होती है आपकी। जितना भी हमने पढ़ा था एक बार आप कॉल कीजिएगा, घर जा कर के पढ़ाई कीजिएगा। नहीं आता है कुछ समझ में तो फिर से पूछिएगा, हम फिर पढ़ेंगे, परंतु ऐसा पढ़ेंगे कि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि रटा हुआ है रट लिया जाए। डाटा बहुत सारा है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, परंतु हमें पढ़ना है सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि हम आज यहाँ पर आए 10 स्लाइडें खोली हमने पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं, हमें याद भी होना जरूरी है। हम जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं हमें याद होना जरूरी है। चलिए, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।